हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड मसाला में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिल्मी जगत से जुड़ा हुआ एक और मशहूर किस्सा लेकर आए हैं। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। आखिर दिलीप कुमार और देवानंद की दोस्ती के बीच में कौन आया जिसकी वजह से इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की वो खूबसूरत अभिनेत्री सुरैया के बारे में। सुरैया बॉलीवुड की खूबसूरत और एक फेमस एक्ट्रेस थी जिनके चाहने वालों की कमी नहीं थी। आखिर कैसे ये दोनों की दोस्ती की एक दुश्मनी बन गई थी। देवानंद और दिलीप कुमार दोनों ही बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार हैं। दोनों की अपनी पहचान है और इनकी दोस्ती भी एक मिसाल थी। दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर तीनों ही काफ़ी अच्छे दोस्त थे, लेकिन आखिरकार दिलीप कुमार ने ऐसा क्या किया कि देवानंद ने कभी भी दिलीप कुमार को माफ़ नहीं किया था। दिलीप कुमार और देवानंद ने एक साथ फिल्म भी की थी। दिलीप कुमार और देवानंद की फिल्म आई थी इंसानियत, जिसमें दोनों ने एक साथ काम किया था। ये इनकी पहली फिल्म थी। इसके बाद देवानंद ने कभी भी दिलीप कुमार के साथ कोई फिल्म नहीं की और ना ही उनके साथ अपनी दोस्ती निभाई। देवानंद साहब ने दिलीप कुमार से अपनी दुश्मनी इतनी शिद्दत से निभाई कि उन्होंने आखिरी दम तक भी जल्दी देवानंद ने दिलीप कुमार से बात नहीं की और अपने प्यार के खातिर उन्होंने अपनी दोस्ती को छोड़ दिया था। दरअसल सुरैया और दिलीप कुमार दोनों ने एक साथ कई फिल्में की थी। सुरैया और दिलीप कुमार के जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था। दिलीप कुमार फिल्म करते करते सच में सुरैया से प्यार करने लगे थे। यहाँ तक कि उनकी एक बार सुरैया को लेकर नीयत भी बिगड़ गई थी। के आसिफ फिल्म बना रहे थे जानवर, जिसमें उन्होंने सुरैया और दिलीप कुमार दोनों को ही कास्ट किया हुआ था। जो कि दिलीप कुमार सुरैया को चाहने लगे थे, वो उनके प्यार में दीवाने हो गए थे। तब उन्होंने डायरेक्टर के साथ मिलकर एक चाल चली। एक सीन में जहां सुरैया के पैरों में सांप काट लेता है, दिलीप कुमार को सांप का जहर चूस कर बाहर निकालना था। पहले ही बार में सीन अच्छे से शूट हो गया था, बावजूद इसके इस सीन को लगातार 4 दिन तक शूट किया गया। पहले तो सुरैया ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब उन्हें लगा कि डायरेक्टर एक ही चीज़ को बार बार रीटेक कर रहे हैं, तब उन्हें दिलीप कुमार की नीयत ठीक नहीं लगी। वो समझ गई थी कि डायरेक्टर और दिलीप कुमार, जो कि दोनों ही अच्छे दोस्त हैं, दोनों ने मिलकर कुछ गड़बड़ की है और जानबूझकर उस सीन को बार बार रीटेक देने के लिए कर रहे हैं। आखिरकार सुरैया गुस्से में सेट छोड़कर निकल जाती है और वो दिलीप कुमार को भी वहाँ पे सबके सामने खूब झाड़ती है और उनकी डांट लगाती है। अंत में आसिफ जो फिल्म बना रहे थे जानवर, वो फिल्म उनकी बंद हो जाती है और उसके बाद दिलीप कुमार और सुरैया को एक साथ कभी नहीं देखा जाता है। सुरैया इसके बाद फिर कभी दिलीप कुमार के साथ काम नहीं करती है। इस तरह दिलीप कुमार कभी भी सुरैया को नहीं पा सके, लेकिन देवानंद और सुरैया, जो कि एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दरअसल देवानंद उस टाइम इंडस्ट्री में नए नए आए थे। उनकी फिल्म आई थी सुरैया के साथ विद्या, जिसमें दोनों को पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। सुरैया और देवानंद दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दोनों अक्सर हर जगह एक साथ भी जाया करते थे। जब इनके प्यार की खबर पूरे बॉलीवुड में होने लगी, तो ये बात सुरैया के नानी को पता चल गई। सुरैया की नानी को जब इस बात का पता चला कि वो देवानंद से प्यार करती है, तब सुरैया की नानी ने उनसे उनका बात करवाना बंद करवा दिया था। पहले देवानंद उनके घर आया करते थे, जिसके बाद से देवानंद के घर आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि सुरैया की माँ तो देवानंद को पसंद करती थी, लेकिन उनके घर में उनकी नानी की चलती थी, क्योंकि उनकी नानी नहीं चाहती थी कि सुरैया देवानंद से प्यार करे, क्योंकि देवानंद हिंदू थे और सुरैया एक मुस्लिम थी। उनकी नानी नहीं चाहती थी कि सुरैया देवानंद से शादी करे, जिसके लिए इंडस्ट्री के कई बड़े समुदाय ने उनकी नानी के कान भरे और वो नहीं चाहते थे कि सुरैया देवानंद से शादी करे। जिसमें से कई फिल्म मेकर्स थे, महबूब खान, के आसिफ, नौशाद साहब और साथ में दिलीप कुमार। दिलीप कुमार भी इस मुहिम में शामिल हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि सुरैया कभी भी देवानंद से शादी करे, क्योंकि दिलीप कुमार सुरैया को पसंद करते थे। तब उन्होंने सुरैया की नानी के कान भरने शुरू कर दिए, और सुरैया की नानी तो पहले से ही चाहती थी और वो उनके रिश्ते के भी खिलाफ थी कि सुरैया और देवानंद कभी एक नहीं होने चाहिए।
उन्होंने देवानंद और सुरैया को फ़ोन पर बात करवाना भी बंद करवा दिया था। उन्होंने देवानंद और सुरैया को दूर रहने की हिदायत दी थी। साथ में ये भी कहा था कि अगर तुम उससे मिलोगी तो हम पुलिस में शिकायत दर्ज करवा देंगे। आखिरकार देवानंद को सुरैया से दूर होना पड़ा। सुरैया की नानी ने कहा था कि अगर तुमने देवानंद से शादी की तो दंगे भी हो जाएंगे। देवानंद का पहला प्यार सुरैया थी। यूँ तो देवानंद ने कई हसीनाओं के साथ रोमांस किया था, लेकिन जो उनका पहला प्यार सुरैया थी वो उन्हें कभी नहीं मिल पाई थी। उन्होंने सुरैया के लिए एंगेजमेंट रिंग भी ली थी, लेकिन सुरैया ने वो रिंग समुद्र में फेंक दी, जिसका देवानंद ने कभी उनसे जवाब भी नहीं मांगा, क्योंकि वो जानते थे कि सुरैया के ऊपर काफ़ी दबाव है और सुरैया भी देवानंद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसलिए वो देवानंद से इसके बाद कभी भी नहीं मिली और इस तरह से सुरैया ने भी ज़िंदगी भर किसी से शादी नहीं की और वो सिर्फ देवानंद के लिए ही जीती रही। दिलीप कुमार साहब का ये कारनामा, जिसकी वजह से दीप साहब और सुरैया कभी एक नहीं हो पाए। दिलीप कुमार नहीं चाहते थे कि दोनों एक हो और आखिरकार हुआ भी ऐसा ही, जिसके बाद दिलीप कुमार और देवानंद की दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। देवानंद ने अपने प्यार की खातिर पूरी शिद्दत के साथ दिलीप कुमार से अपनी दुश्मनी निभाई और ज़िंदगी भर उनसे कभी भी बात नहीं की। सुरैया का 74 साल की उम्र में निधन हो गया और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुंवारी ही बिताई। उन्होंने कभी किसी से शादी नहीं की। तो इस तरह देवानंद का पहला प्यार और सुरैया का पहला प्यार अधूरा रह गया। इसका ज़िक्र खुद देवानंद साहब ने अपनी किताब रोमांस विद लव में किया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।